स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 सीरीज़ लिखी हुई है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज़ है 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे नंबर्स है। सेकंड सीरीज़ है 100, 70, 40, 10 ऐसे ही आगे। थर्ड सीरीज़ है 3, 2, 1, 0, -1 ऐसे ही आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 सीरीज़ है, इनमें जो नंबर्स है, जो सीरीज़ के नंबर्स है, उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। यानी कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, ऐसे ही 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है। अगर सभी टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ऐसे ही 100 और 70 के बीच का डिफरेंस 30 है, 70 और 40 के बीच का डिफरेंस 30, 40 और 10 के बीच का डिफरेंस 30। तो सभी जो टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। ऐसे ही अगर एक मैं टर्म लिखूं, सीरीज़ लिखूं कि 4, 5, 7, 8, 10, आप देखिए इन सभी टर्म्स जो है इनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 और 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी ये जो सीरीज़ है इसमें इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म या फोर्थ, ऐसे ही आगे आगे। अभी कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमें टर्म फाइंड करने के लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें सिर्फ 4 टर्म दिए गए हैं। इसी सीरीज़ में सपोज हमें 15th टर्म फाइंड करना हो तो 15th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है an = a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 इंटू डी, जहाँ पे a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। सपोज ये वाली सीरीज़ है तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, 100, तो यहाँ पे a की जगह पे 100, ठीक है। फिर n की जगह पे क्या लिखेंगे, nth टर्म, यानी कि जो टर्म हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें 15th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह पे लिखेंगे हम 15, -1 इंटू डी यानी कि क्या, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 टर्म के बीच का डिफरेंस, उसका भी फॉर्मूला है d = a2 - a1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो हमें डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमें टर्म फाइंड करने के लिए है, और सेकंड और थर्ड ये दोनों जो फॉर्मूला है ना वो हमें सम फाइंड करने के लिए है। यानी कि सम यानी कि क्या, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये जो सीरीज़ दी गई है उसके जो 10 टर्म्स है उसका हमें सम यानी कि प्लस फाइंड करना है। तो प्लस फाइंड करने के लिए जो ये 2 फॉर्मूला है, Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट ओवर इंटू डी ब्रैकेट ओवर। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे nth टर्म है, a यानी कि फर्स्ट टर्म, n यानी कि nth टर्म और d यानी कि कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही सम फाइंड करने के लिए सेकंड एक और फॉर्मूला है Sn = n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। n यानी कि nth टर्म वो तो हमें पता है, a यानी कि फर्स्ट टर्म और l यानी कि जो सीरीज़ का लास्ट टर्म है वो। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसमें ऐसा बोला गया है कि 10th टर्म के लिए हमें सम फाइंड करना है। तो 10th टर्म अगर दिया गया हो 10th टर्म की वैल्यू, तो वो 10th टर्म की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, a यानी कि फर्स्ट टर्म और n/2 करेंगे तो हमें फर्स्ट से लेके 10th टर्म का जो सम है यानी कि जो प्लस है वो हमें मिल जाएगा। फिर हर एक जो टर्म है उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। जैसे कि फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ a, सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है तो a + d करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो a + 2d करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए a + 3d। आप समझे, अगर यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो d के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना है तो d के साथ 2, सेकंड टर्म फाइंड करना है तो d के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है। और फर्स्ट टर्म के लिए तो सिर्फ a है। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।